आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, उसको कुछ इंसान फेक मानते हैं और कुछ इंसान रियल मानते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भूत प्रेत वाला टॉपिक। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो? कुछ लोग करते होंगे और कुछ नहीं। लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, बुक्स वगैरह पढ़ी। जो नॉलेज मुझे प्राप्त हुई, सोचा आपसे शेयर करूँ। इस धरती पर, इस यूनिवर्स में सारा जो खेल है, गेम है, वो एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है। और हमारे कुछ बड़े कहते हैं ना कि वे धरती पर सब कुछ है। लेकिन काम कैसे करती है ये वाइब्रेशंस? ये एनर्जी जो काम करती है ना, उसका इफेक्ट जो इंसान पर होता है, इंसान को सिर्फ उसका पता चलता है। किसी इंसान ने इस बात को फेस भी किया होगा, किसी ने फेस नहीं किया। ये सब इंसान की पावर पर डिपेंड करता है, उसके ओरे पर डिपेंड करता है, भी इंसान का ओरा कैसा है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी लेके आई हूँ, जो मैंने एक बुक से उठाई है। एक बार एक महात्मा सिद्ध पुरुष टहलने के लिए बाहर निकले और उनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। एक गांव से दूसरे गांव में, ऐसे पता नहीं कितने गांव का वो रूटीन लेते थे रेगुलर में, कितने गांव में पहुंच जाते थे। बस भूख लगती थी, कहीं पर भी खाना खा लेते थे, चलते ही रहते थे। जितनी नॉलेज उनको थी वो नॉलेज देते रहते थे, या एकांत एरिया देखकर वहां पर योग साधना में बैठ जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह निकले और निकलते निकलते विचारों में खोए हुए, आध्यात्मिक विचारों में खोए हुए, वो कब ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां एक सुनसान एरिया था और दिन छिपने वाला था। उसने उसको थोड़ी बहुत भूख भी लगाई थी। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर तो कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो महात्मा संत का रेगुलर का काम था ये, कोई डर, उनको डर नहीं था उनके अंदर। उनके अंदर ये था, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक है, नहीं रात को कहीं भी स्टे करके प्रभु के ध्यान में मगन होना उनका काम था। फिर दूर से उनको एक रोशनी दिखाई दी, थोड़ी सी आवाजें भी आ रही थी। उसको लगा चलो वहां पर कुछ खाने को मिल सकता है, वहीं पर थोड़ा बहुत भोजन ले लूंगा और वहीं पर फिर साधना में लीन हो जाऊंगा। ऐसे ही जब वो वहां तक पहुंचा तो रात हो चुकी थी, रात गहरी हो चुकी थी। तो क्या देखता है वहां पर, जो कुछ आत्माएं, आत्माएं मीन्स वो देखकर समझ गया था कि ये इंसान नहीं है। जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं, वो अपनी साधना के बलबूते पर, उन, वो जो वहां पर आत्माएं एक फंक्शन सा मना रहे थे, एक जैसे आवाज कर रहे थे, जैसे हमारे डीजे वगैरह बजाते हैं ना, ऐसे ही ढोल वगैरह मटकी वगैरह बजा बजा के नाच रहे थे। और एक सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसको वो अपना राजा बोल रहे थे बातों में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ के नीचे सब ये चल रहा था। ऐसे मांस मिट्टी चारों तरफ पड़ी हुई थी, वो खा रहे थे, कुछ कुछ पी रहे थे। महात्मा संत ने सोचा कि ये इंसान तो नहीं है, और अपने जो आध्यात्मिक नॉलेज से ये भी समझ गया कि ये वो एनर्जी है, जिसको हम भूत वाली एनर्जी कहते हैं, जो इस संसार से जा चुके हैं। इनका भी एक साम्राज्य होता है, इनका अपना एक अलग दुनिया होती है। तो महात्मा समझ चुके थे कि वो एक दूसरे लोगों की दुनिया, यानी दूसरे लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। लेकिन वो डरे नहीं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मैं ये जो स्टोरी, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एनर्जी का इफेक्ट जिस तरह से इंसान पर होता है, उसी तरह से दूसरे की एनर्जी, खासकर ये भूत प्रेत वाली एनर्जी काम करती है। अगर वहां पर कोई ऐसा इंसान होता जो डर जाता उनको देखकर,
तो वो उनकी एनर्जी उस इंसान पर इस तरह से काम करती है कि उस दूसरे इंसान को अपनी चपेट में ले लेती। यानी उनकी एनर्जी उसकी एनर्जी इंसान की एनर्जी को खत्म कर देती अगर डर वहाँ पैदा हो जाता तो। फिर वो प्रेतों वाली एनर्जी उस इंसान पर हावी हो जाती। लेकिन इंसान की जो एनर्जी होती है ना, इंसान की जो पावर होती है, वो प्रेतों की पावर से कई गुना ज्यादा होती है। हमारे जो धर्म शास्त्र कहते हैं 5 गुना ज्यादा बोलते हैं, 5 गुना ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इंसान डरता है तो उसकी वो 5 पावर्स काम करना बंद कर देती हैं, और जो वो दूसरी भारी जो एनर्जी है वो इंसान पर हैवी हो जाती है। लेकिन जो महात्मा थे, वो संत थे, वो तो एक सिद्ध पुरुष थे, इन चीजों से, इन इस ज्ञान से समझे और सुलझे हुए और निकले हुए थे। सो वो डरते नहीं है। वो एक बार वहां रुकते हैं 2 सेकंड के लिए, फिर जैसे ही चलते हैं तभी एक आत्मा ने पुकारा, अरे संत कहाँ जा रहे हो, हम में शामिल हो जाओ। संत ने कहा, जो तुम कर रहे हो ये मेरा काम नहीं है, मैं तो साधना, एक योगी हूँ, साधना करता हूँ, कहीं भी बैठ के साधना कर लूंगा, तुम अपना मनोरंजन करो। तो तभी वो दूसरी आत्मा बोलती है कि नहीं नहीं, आज हमारा फंक्शन चल, मतलब आज हमारी एक खुशी का दिन है, आप इसमें शामिल जरूर होइए, हमारे साथ नाचिए। तो उत्सुकता उससे संत पूछ ही लेते हैं कि क्या खुशी का दिन है। तो जो सिंहासन पर व्यक्ति बैठ, मतलब वो आत्मा बैठी थी, जो राजा बोल रहे थे, वो कहता है कि कल मेरी बेटी की शादी है। संत को हंसी आ जाती है कि आपके यहाँ भी शादियां होती हैं। तो उसे राजा ने जो प्रेताओं आत्माओं के राजा थे, जो भूतनाथ हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, लेकिन जो आप वो आगे सामने एक गांव है, नगर है, उसमें एक सेठ के लड़के की डेथ होगी कल सुबह, और उसकी डेथ होते ही हमारी जो एनर्जी हमने उसको अपना लिया है, और हम उसको ले आएंगे और हमारी बेटी की शादी कर देंगे, हमें वो पसंद है। संत ये बात सुन के कुछ नहीं बोलता, बोला अच्छा कि हाँ, इसलिए हम खुशी से नाच रहे हैं, आज रात हम खुशी मनाएंगे, कल हम उसको लेकर आएंगे और उसकी शादी कर देंगे। संत उनके साथ बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। फिर संत का रुख उस नगर की तरफ होता है जो प्रेताओं के राजा ने बताया था। संत वहां उस नगर में जैसे ही पहुंचता है तब तक सूर्य उदय होने को हो जाता है। एंट्री करते ही कुछ लोग घूमने वगैरह निकले हुए थे, किसी से पूछता है, क्या यहाँ किसी बड़े सेठ का लड़का बहुत दिनों से बीमार है क्या? तो एक को पता नहीं था, लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है, वो बताता है, हाँ महाराज, एक सेवकनाथ नाम का सेठ है, और उसका बेटा काफी दिनों से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। तो वह पता पूछता है, एड्रेस पूछने के बाद उसके घर जाता है देखने के लिए। तो सच में वो लड़का बिल्कुल मृत्युशैया पर था। महात्मा संत जाकर उस लड़के को बोलते हैं, बेटा क्या हाल है तुम्हारा? तो वो लड़का आंखें खोलता है और खुश हो जाता है, कहता है, महाराज मरने से पहले आपके दर्शन हो गए, किसी महात्मा पुरुष के दर्शन हो गए, मेरे लिए यही काफी है, मेरी मौत निश्चित है। तो संत कहता है, आप ऐसा मत बोलिए, और आप ना ये मत सोचो कि तुम मरने वाले हो, तुम इस दुनिया से जा रहे हो। तुम ये सोचो कि कोई पावर है यूनिवर्स की, वो जो भी शक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं, आप मन में पुकारो, हे प्रभु, मेरी जो इस जन्म में गलती रही है उनको माफ करो और मुझे अपनी शरण में ले लो। संत यह लड़के को कहकर उसके कान में भी ऐसा ही बोलता है, खुद भी बोलता है कि हे दुनिया के मालिक, इसकी कोई गलती हो इसको माफ करना, और इसको अपनी शरण में ले लो, चाहे इसके जीवन के पल कुछ बचे हैं चाहे ना बचे हो, लेकिन हे प्रभु, आप इसको अपनी शरण में ले लो।
महात्मा ने भी उसके कानों में बोला और कुछ जड़ी-बूटियाँ मँगवा कर उसका इलाज करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब दोपहर होने वाली थी, तो उस लड़के की डेथ हो जाती है, लेकिन ये महात्मा संत डेथ होने तक उसको भी बोलते रहे और उसके कान में खुद भी बोलते रहे कि प्रभु इसको अपनी शरण में ले लो, इसकी कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ कर दो। फिर उसका दाह संस्कार तब तक होता है जब तक महात्मा वहाँ रुकते हैं। फिर दिन छिपने को हो जाता है तो वापिस महात्मा उसी पेड़ के नीचे जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये सच था या झूठ था। और ये सेठ का लड़का वहाँ उस उन्होंने एनर्जी अपनी लगा ली या इस मालिक की एनर्जी ने काम किया। कहते नहीं कि एनर्जी काम करती है। मैं इस अपनी जो वीडियो में यही बात फ़ोकस करना चाहती हूँ कि एनर्जी काम करती है। तो महात्मा यह देखना चाहते थे कि जो एनर्जी इस मालिक की, इस प्रभु की मैंने बोली बार-बार, उस लड़के ने बोली बार-बार, मृत्युशैया के टाइम पर मृत्यु होने वाली थी तब, क्या उसने काम किया या इन प्रेतों वाली एनर्जी ने काम किया जो इतने दिन से वो कर रहे थे उसके ऊपर, जो कल सारी रात से कर रहे थे और जो बोल रहे थे हमारे हक मतलब हमारे अंडर में है वो सेठ का लड़का। ये देखने के लिए जब उस बरगद के पेड़ के नीचे महात्मा जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। महात्मा वहीं पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी-सी देर में प्रेत आत्माएँ आती हैं और सिंहासन पर वो प्रेतों का जो राजा था वो भी, लेकिन सब सैडफुल हैं, सब उदासी भरे चेहरे मतलब उदासी छाई हुई है उनके बीच में। तो संत पूछते हैं कि क्या हुआ? आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो प्रेतों का राजा कहता है कि तुम ही तो कारण हो। तुमने हमारे साथ छल किया है। तो संत ने कहा कि क्या छल किया मैंने? कि तुमने उसको वो बात बताई कि मरते समय अगर उस प्रभु का नाम ले लिया जाए तो प्रभु की शरण में जाता है इंसान। तुमने बताई ये बात उनको। तो महात्मा कहते हैं मैं तो संत पुरुष हूँ। मेरा तो काम है ये काम करना और मैं कोई होता नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी एनर्जी काम ना करे या उनकी एनर्जी काम ना करे या प्रभु की एनर्जी काम ना करे। मैंने तो सिर्फ वो किया जो मुझे सही, जो वास्तव में सही है, शास्त्रों के हिसाब से सही है। सब कहते हैं कि मरते समय जिस इंसान को भगवान याद आते हैं, भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। बस मैंने इतना ही किया। और ऐसा कहकर महात्मा संत अपनी योग साधना में मगन हो जाते हैं और जब उनकी सुबह आंखें खुलती हैं तो सूर्य निकल रहा होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं और वहां और कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रेत आत्मा नहीं होती है, कोई प्रेतों का राजा नहीं होता है। ये जो जिस बुक से मैंने ये स्टोरी ली है वो अपनी रियल बता रहे हैं कि मेरे साथ जिस इंसान के साथ ये घटना घटी है। हम देखो, मैं अंधविश्वास में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। ऐसी बातें देखो मेरे साथ कभी नहीं हुई। कोई आत्मा, कोई प्रेत आत्मा मैंने कभी फ़ील नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हम इतना तो ये मान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में एनर्जी काम करती है। ये हमारा इतिहास, ये हमारी बुक्स, ये हमारे ग्रंथ चीख-चीख कर गवाही देते हैं इस बात की कि एनर्जी काम करती है। चाहे एनर्जी पॉजिटिव है, चाहे एनर्जी नेगेटिव है, चाहे एनर्जी परमात्मा के प्रति है, चाहे एनर्जी किसी प्रेत आत्मा, भूत उनकी है। एक ही एग्जाम्पल आपने भूतनाथ फ़िल्म देखी होगी तो उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई है कि एनर्जी को जिस हिसाब से हम देखते हैं, एनर्जी उसी हिसाब से इंसान के साथ काम करती है। देखो भूत क्या होता है? भूत का सीधा मतलब होता है जो बीत चुका है। भूत कोई ऐसी डरावनी कोई बात नहीं है जो बीत चुका है। जो इंसान मर जाता है हम उसको कह सकते हैं वो बीत चुका है, वो जा चुका है, उसको भूत कह रहे हैं। और भूत कोई एक डरावनी वो नहीं होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है डरावना। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बीत चुका है। और रही बात एनर्जी की, वो इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। वो इफ़ेक्ट तो इतना करती है कि अपने परिवार में देखो,
हम अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसी एनर्जी दे रहे हैं, अपने बड़ों को कैसी एनर्जी दे रहे हैं, रेस्पेक्टफुल वाली दे रहे हैं, बच्चों को प्यार वाली दे रहे हैं। क्या ऐसा होता नहीं है फिर घर में? ऐसा ही माहौल हो जाता है। या किसी घर में कोई ईर्ष्या की एनर्जी दे रहा है, द्वेष की एनर्जी दे रहा है, षड्यंत्र की एनर्जी दे रहा है, तो वो माहौल ऐसा फील नहीं होता है। एनर्जी तो काम करती है हमेशा ही। और एक एक अगर आपने कृष्ण लीला का वो एपिसोड देखा हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण गुरु से जो शिक्षा ले रहे हैं, तो उस समय पर गुरु गुरु जो बता रहे हैं कि जो इंसान मरते हुए भगवान का नाम कर लेता है उसको सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है और पूछते हैं कि गुरुदेव, ये तो बात ठीक है कि मरते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम भगवान का नाम रटेंगे, लेकिन क्या जिस समय पर इंसान मरता है उस समय पर उसको अपना परिवार याद आता है, बच्चे हैं, मतलब इस परिवार में कोई भी है चाहे, उस समय पर कैसे प्रभु याद आए, कैसे ध्यान रहे कि तू मर रहा है, प्रभु को याद कर ले। तो वहां पर भी गुरु ने पता है क्या कहा कि जो इंसान अपने हर काम में प्रभु को ध्यान में रखकर, मतलब किसी का बुरा नहीं करता है, अपने काम में अपने कर्म करता है, परमात्मा को ध्यान में रखकर, उस इंसान को जाने के समय पर, यानी जब वो दुनिया छोड़कर जाता है, भगवान का नाम याद आता है, जरूर आता है, जरूर आएगा। अगर कोई इंसान इस तरह से अपने कार्य करते हुए भगवान को ध्यान में रखकर काम करता, दुनियादारी को नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा, कोई मेरे को अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, कोई मतलब नहीं होना चाहिए इन बातों का। हम जो काम कर रहे हैं, देखो जिंदगी है, जिंदगी में काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे किसी का काम किसी भी तरह का है, घर का, जॉब का, खेत का, कुछ भी, जो भी हम काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, उनमें अगर हम ये सोचे ना कि परमात्मा को ध्यान में रखकर एक सीधी आत्मा से, ईमानदारी से, सच्चाई से हम जो काम कर रहे हैं ना, वो उसको कहते हैं भक्ति। जो इंसान इस तरह से काम करता है, मरते समय उसको भगवान याद जरूर आते हैं, गवाही दे रहे हैं हमारे शास्त्र इस बात की। और फिर जिसको मरते समय भगवान याद आ जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये बात भी हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। और रही बात एनर्जी की, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इससे सीखने के लिए यही बात है कि हमेशा एनर्जी काम करती है, वाइब्रेशन काम करती है, चाहे परिवार में देख लो, एक दूसरे से हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें देख लो, जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसा ही ओरा बन जाएगा, वैसा ही माहौल बन जाएगा। और रही प्रेत आत्माओं की बात, अगर किसी को इस तरह से फील हुआ है, किसी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो बस एक बात ही ध्यान में रखनी है, जो ये प्रभु की पावर है ना, इसकी वाइब्रेशन है, उसका छोटा सा अंश हमारे अंदर है आत्मा के रूप में, ठीक है। और आत्मा के रूप में वो जो बाहरी आवरण है वो भी आत्माएं हैं, लेकिन हमको शरीर के साथ पांच इंद्रियां, जिसको हमें मतलब पावरफुल इंद्रियां बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पांच पावर ज्यादा मिल जाती है हमें, वो इस शरीर के साथ हमें उन आत्माओं से ज्यादा मिली हुई है। तो चांस ही नहीं है कि कोई भी आत्मा हम पर हैवी हो सकती है, हम पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन तब हो सकता है जब इंसान डर जाता है। तो अगर ऐसा कभी फील करो, ऐसा कभी महसूस हो, तो हमेशा याद रखो कि आत्मा हमारी एक प्रभु का अंश है। प्रभु को याद कीजिए, प्रभु को पुकारिए, और डरना नहीं है, किसी भी आत्मा का इफेक्ट नहीं हो सकता।